वेलकम टू निमिस गार्डन। मैं हूँ रागिनी। चाय पीना किसे नहीं पसंद है। सुकून के पल हो और हाथ में चाय का कप, सभी को पसंद आते ये लम्हा। तो चाय के बारे में आइए आपको कुछ बताते हैं। चाय के बगान तो आप लोग घूमे ही होंगे और हिल स्टेशन भी गए होंगे। हर किसी को पसंद आती है ये जगह। तो वीडियो देखते रहिए पूरा। चाय के बारे में आज कुछ बताना चाहते हैं आप लोगों को। चाय की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। हर किसी के दिन की शुरुआत इसी चाय की प्याली के साथ होती है। इसकी खोज चाइना में ज़रूर हुई थी, लेकिन भारत में इसे लेकर आए अंग्रेज या ब्रिटिशर्स। भारतीय चाय की आज कई सारी किस्में हैं और पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन चाय भारत से ही आती है। चाय का पौधा भी दूसरे किसी भी सामान्य पौधे की तरह दिखता है, जिसकी कोमल पत्तियां यानी टिप्स वाला हिस्सा तोड़कर ही हम चाय के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाकी के पत्ते बेकार होते हैं। दोस्तों, आप लोगों को लगता होगा कि चाय सिर्फ हिल स्टेशन पे या ठंडी जगहों पर उगते हैं, पर क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा शिमला, मसूरी, यही सब जगह में चाय की खेती होते हुए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि चाय की खेती इंडिया के किसी भी जगह में कर सकते हैं। मैं बिहार से हूँ और मेरे पास भी चाय का पेड़ है। जी हाँ फ्रेंड्स, पेड़। अगर मैं पेड़ बोल रही हूँ तो कोई गलती नहीं कर रही या गलती से नहीं बोल रही, क्योंकि अगर चाय के पेड़ को जमीन पर लगाया जाए तो कटाई छटाई ना की जाए तो उसकी लंबाई 20 मीटर से भी ज़्यादा हो सकती है। और अगर गमले में लगाते हैं तो एक पौधे की तरह लगेगी, फूल की तरह लगेगी। उसकी पत्तियों को कभी भी तोड़ करके आप ग्रीन टी बना के पी सकते हैं। चाय के ये खूबसूरत बागान बिहार के किशनगंज जिले के हैं, जहां सफलतापूर्वक चाय की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। अब कहने की ज़रूरत नहीं है कि चाय का पौधा पूरे भारत में कहीं भी आसानी से उगाया जा सकता है। चलिए हम इन पौधों को, इनकी पत्तियों को थोड़ा और पास से देखते हैं। यह एक ऐसा पौधा है जिसमें सालों भर पत्तियां रहती हैं और इनके लिए पतझड़ का मौसम कभी भी नहीं आता है। और ये है जमीन पर लगा हुआ चाय का बड़ा वृक्ष, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 20 मीटर है, यानी 2 मंजिली इमारत से भी ज़्यादा ऊंची। चाय का वैज्ञानिक नाम कैमेलिया सिनेंसिस है। ये एक फूलों वाला पौधा है। बहुत ही खूबसूरत फूल होते हैं इसके। ये सदाबहार पौधा है। इसकी खेती तो प्रॉपरली सब जगह नहीं होते हैं, पर एक दो पौधे इसके इंडिया के किसी भी कोने में लगा सकते हैं। चाय, जिसे टी ट्री, टी श्रब या टी प्लांट भी कहा जाता है, बेसिकली थिएसी कुल का पौधा है, जिसका वैज्ञानिक नाम कैमेलिया सिनेंसिस है। इसके फूल बेहद खूबसूरत और फ्रेग्रेंट होते हैं। फूलों का रंग आमतौर से सफ़ेद या हल्का पीला होता है। फूलों की लंबाई या चौड़ाई अगर बताएं तो 2.5 से 4 सेंटीमीटर आकार के इनके फूल होते हैं, जिसमें 7 या 8 पंखुड़ियां ही होती हैं। फूलों के खिल चुकने के बाद इसमें फल भी आते हैं, जो फ्लैशी नहीं होते हैं, गूदेदार नहीं होते हैं, लेकिन उनके अंदर बीज जरूर बनते हैं। इन बीजों का उपयोग चाय के नए पौधे उगाने के लिए किया जाता है। चाय के सीड 3 से 4 हफ्ते में उगते हैं। हालांकि चाय के पौधे कटिंग से भी लगाए जाते हैं, जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड है। इस तरीके से चाय के पौधे जल्दी तैयार होते हैं और चाय बागान में यही तकनीक अपनाई जाती है। बहरहाल, पौधे उगाने का दोनों ही तरीका सही है और मान्य है। आप चाहें जिस तरीके से पौधे उगा सकते हैं। चाय के 4-5 साल पुराने पौधे में फूल आना शुरू हो जाते हैं। अगर उनमें गोबर की सही खाद डाली जाए और प्रॉपर कटाई छटाई साल में करते रहें, तो चाय के पौधे में बहुत सारे फूल आते हैं, जो खुशबूदार होते हैं और देखने में खूबसूरत भी। आपके यहाँ भी फूलों से लदा हुआ चाय का पौधा हो सकता है। आपको भी अगर यूनिक प्लांट्स और फ्लावर्स का शौक है, तो ये पौधे आपको अपने यहाँ ज़रूर लगाने चाहिए। दोस्तों, आप तो सोच रहे होंगे कि जब मैंने चाय के बागान में चाय के पौधे देखे थे तो उसमें एक भी फूल नहीं था। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, चाय के पौधे में फूल आते हैं। जब चाय का पौधा 4-5 साल का हो जाता है तब उसमें फूल आना शुरू होते हैं। लेकिन यहाँ तो हम जब चाय की खेती करते हैं तो उसके पौधे 4 साल में रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि हमें फूल नहीं चाहिए होता है उसका। सिर्फ और काटते छाटते रहते हैं। उसके जो पौधे होते हैं चाय के, वो 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होने देते हैं।
क्योंकि जब उनको छांटते हैं तो नई पत्तियां आती है और नई पत्तियां हम लोग तोड़ के उनकी चाय बनती है, चाय पत्ती बनती है। इसीलिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने चाय के फूल नहीं देखे होंगे कभी। चाय के पौधे की ऊंचाई काट छांट कर हमेशा कम रखी जाती है, तभी उसके पत्ते इस्तेमाल होने लायक बने रहते हैं। आप ज़मीन में भी लगा रहे हैं तो इनकी ऊंचाई कम रखिए ताकि पत्तियां आपकी पहुंच में हों। और अगर गमले में बोनसाई बनाकर लगा रहे हैं तब तो फिर कहना ही क्या। चाय के पौधों के लिए ठंडा मौसम ज़्यादा अच्छा रहता है, इसीलिए अगर आप भारत के उन हिस्सों में हैं जहां गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो पौधे को छाया में लगाइए और जहां तक संभव हो दिन में 1 या 2 बार कम से कम पानी के छींटे पत्तियों पर जरूर डालिए। रोग बीमारी से बचाव के लिए पत्तों पर कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं, पर छिड़काव के तुरंत बाद पत्तों का इस्तेमाल ना करें। गोबर की खाद इसमें हमेशा ही सबसे अच्छी मानी जाती है। दोस्तों, मैं हमेशा आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस लाती रहूँगी, नई नई जानकारियाँ लाती रहूँगी, लेकिन इसके लिए मुझे आपका सहयोग भी चाहिए। तो इसलिए प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें और प्लीज़ हमारे वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें।